गुड इवनिंग गाइस। आप लोग का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। तो जैसा कि हमारा केवीएस का पेपर समाप्त हो गया है और आप लोग भी इसका अपना मार्क्स देख लिए होंगे। मैंने भी देखा, काफ़ी बुरा मार्क्स रहा गाइस। और मेरा जो पेपर था टीजीटी का था गाइस। मैं इंग्लिश टीजीटी से हूँ, तो इंग्लिश टीजीटी का पेपर था मेरा। और जो मेरा जो क्वेश्चन रहा उसमें मैंने देखा कि मैथ्स के क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल ही थे। हाँ, रीजनिंग के भी क्वेश्चन नॉर्मल थे, बट मैंने सिली मिस्टेक्स किए। और सबसे जो डिफ़िकल्ट मुझे लगा वो जीएस का पेपर, क्योंकि जीएस का पेपर में मैंने प्रिपरेशन जीएस की अच्छी से नहीं की थी। क्योंकि मेरा ड्यूटी होता है तो मुझे वहाँ भी जाना होता है गाइस पढ़ाने, तो इस वजह से मैंने नहीं कर रखा था। तो मेरा जीएस का पेपर बहुत ही गंदा गया। और कंप्यूटर आप लोगों को पता ही है, कंप्यूटर में मेरे कितने मार्क्स आते थे, मॉक में भी बहुत कम नंबर आते थे। तो ये जीएस और जो कंप्यूटर है, ये दोनों ने बिल्कुल बर्बाद कर दिया। तो मैंने अटेम्प्ट किए थे अप्रॉक्स 82 85। उसमें से मेरे बहुत अप्रॉक्सीमेट 60 से 65 सही हो रहे हैं। अब तो वो मार्क्स आने के बाद पता चलता है कि क्या कट ऑफ जाता है और क्या हो पाता है। तो आप लोगों ने भी अपना अपना चेक कर लिया होगा। तो आप लोग कमेंट कर सकते हो कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं टीजीटी में। और पीआरटी के लिए भी आप लोग हो तो वो कमेंट कर सकते हो। तो अब आगे क्या? तो आप लोग भी यही संशय में होंगे कि इसके बाद क्या करना है। तो देखो, अगर एक पेपर ख़राब गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाला समय भी हम ख़राब कर दें। तो अब काफ़ी 2-3 दिन आप लोग रेस्ट कर लिए होंगे, मैंने भी काफ़ी रेस्ट कर लिया। तो अब मैं स्टार्ट करूँगा अपना अगला पेपर के लिए। तो मेरा एईडीओ का पेपर है, जो कि बीपीएससी के थ्रू होने वाला है। और उसका डेट भी मेंशन कर रखा है। तो उसका लगता है 2 से 3 महीने में, अप्रैल या मई में वो पेपर कराएगी बीपीएससी। तो मुझे वो अटेम्प्ट करना है। और फिर बिहार में और है, बिहार सीजीएल का भी पेपर होने वाला है गाइस, तो मैं वो भी दूंगा। तो ऐसा नहीं है कि मेरा ये केवीएस ख़त्म हो, पेपर ख़राब हो गया तो मैं पढ़ूँ ही नहीं। तो मैं क्या करूँगा, तो अब मैं उसकी प्रिपरेशन करूँगा। और अगला जो ब्लॉग होगा मेरा गाइस, वो मेरा डेली रूटीन का जो ब्लॉग होता है वो बिल्कुल कंसिस्टेंट वे में चलेगा। मैंने काफ़ी ब्रेक ले लिया। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि जो भी दिन में मैं पढ़ूँगा वो आपके साथ शेयर करूँगा। और जो भी एक्टिविटी मैं करूँगा वो सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो मेरे चैनल पे इसी तरह से सपोर्ट मेरे को करते रहें। और आप लोग कमेंट करो, मैं वो सब देखता हूँ गाइस और उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। यहाँ से आप 2 काम कर सकते हो, या तो केवीएस का टीजीटी का जो, या केवीएस का पेपर 2 का प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हो, टायर 2 का। तो टायर 2 का आप लोग सब्जेक्ट वाइज़, अगर कोई टीजीटी का स्टूडेंट है तो वो टीजीटी के अकॉर्डिंग उसका जो सब्जेक्ट है, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करेगा। और पीआरटी का अपना जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप लोग प्रिपरेशन करते रहो। आप लोग जो मेंस में पढ़ोगे गाइस, वही आगे वाले सारे पेपर में, जैसे कि और भी आप लोग का टीचिंग एग्ज़ाम है, जैसे डी ट्रिपल एस बी का होने वाला है, तो वो भी काम देगा। तो मैं तो कहूँगा यही कि अपनी तैयारी को मत छोड़ो, जो भी तुम पढ़ रहे हो अभी वो पढ़ते रहो। और मेंस के लिए अगर पढ़ना चाह रहे हो, अगर आपके अच्छे मार्क्स आए हैं 160 से एबव, अगर आपके मार्क्स हैं तो होप तो है ही। तो ऐसा नहीं है कि अगर 160 आया तो मैं पढ़ना ही छोड़ दूँ, अब तो मेरे से होगा ही नहीं, तो ऐसा नहीं करना है। ये जो समय है बहुत क्रिटिकल है। तो ऐसा हो सकता है कि आपने सोचा कि मेरे 150 मार्क्स आ रहे हैं, मैं क्या करूँ, अब तो मैं डिप्रेस हो गया, मैंने बहुत तैयारी की थी और मेरे से अब नहीं होगा। और पता चला कि कट ऑफ आपके मतलब कि आपके क्लियर हो गए, प्रीलिम्स आपके क्लियर हो गए, तो उस समय क्या करोगे? आपने तो मेंस की तैयारी की नहीं। तो अभी सबसे अच्छा राइट टाइम है। और क्या करना है इसके अलावा, तो और कोई सब अगर आप लोग का पेपर है ही नहीं तो मेंस की तैयारी करो। हाँ, और अगर जिन जिन लोगों का डी ट्रिपल एस बी का है, और भी कई बीपीएससी, जैसे बीपीएससी टीचर का भी पेपर है आप लोगों का, तो वो आप लोग उसमें तैयारी कर सकते हो। तो मैं कल से अब एक डेली ब्लॉग लाऊँगा, जो कि शाम में या सुबह में जब भी मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा। और मैं इस चैनल को इस तरह से सपोर्ट करते रहें। मेरे चैनल को अब तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर उसे सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को लाइक करें। बाय गाइस।